Our example number first is, if S is the sum of the first 10 terms of the series, then we have to find the value of 10s. ओके, हमें इस क्वेश्चन में 10s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन सीरीज क्या है? गिवन सीरीज इज s इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/21 अप टू 10 टर्म्स। ओके, 1 मिनट, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अप टू 10 टर्म्स। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? 10s की वैल्यू। ओके, देखिए बच्चों, इस सीरीज को हम क्या भी लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/1+2, ओके, एंड tan इनवर्स 1/7 को हम लिख सकते हैं 1/1+6, ओके। सिमिलरली हम tan इनवर्स 1/13 को लिख लेंगे 1/1+12, ओके, एंड वी राइट tan इनवर्स 1/21 को हम लिख सकते हैं 1/1+20, ओके। सिमिलरली अप टू हम 10 टर्म्स लिख लेंगे, अप टू 10 टर्म्स, ओके। देखिए बच्चों, यस इज इक्वल टू आ गया हमारा tan इनवर्स, देखिए डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2, ओके, न्यूमिनेटर में 2 - 1 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 - 2, ओके, 1 प्लस 2 इंटू 3 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, देन प्लस 1 मिनट, देन प्लस tan इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे हम 4 - 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 4, ओके। सिमिलरली हम 10 टर्म तक लिख लेंगे, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 5 - 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 इंटू 5, ओके। ऐसे ही हम सिमिलरली अप टू 10 टर्म लिख लेंगे, ओके, अप टू 10 टर्म्स, ओके। देखिए बच्चों, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स इन ब्रैकेट a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी, ओके। सेम प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज करेंगे, तो यस इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2
माइनस tan इनवर्स 1, ओके, देन प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ओके, देन प्लस ब्रैकेट tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, देन प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4, ओके। सिमिलरली अप टू हम 10 टर्म लिख लेंगे, ठीक है, अप टू 10 टर्म्स, ओके। देखिए बच्चों, हमारा इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, सभी टर्म कट जाएंगे, क्या बचेगा, यस इज इक्वल टू बचेगा tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1, ओके। तो यहाँ से यस इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11 इंटू 1, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 10 बाई 12, ओके। तो यहाँ से tan s की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan s इज इक्वल टू आ जाएगा, tan s इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, 1 मिनट बच्चों, ये हमारा 12 है ना, यहाँ पे tan s इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 बाई 12, ओके। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 5 बाई 6, ओके। हियर वी गेट tan s is equal to 5 by 6, ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। tan s की वैल्यू क्या आ गई, tan s इज इक्वल टू आ गया 5 by 6, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके बच्चों। और एग्जांपल नंबर 2 इज if tan inverse tan 5 pi by 4 is equal to alpha and tan inverse minus tan 2 pi by 3 is equal to beta, ओके। हमें बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा चारों ऑप्शन में से, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन, क्या गिवन है क्वेश्चन में, tan इनवर्स tan 5 pi by 4 इज इक्वल टू अल्फा गिवन है, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 4 को हम क्या भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan पाई प्लस पाई बाई 4, ओके बच्चों। देखिए tan हमारा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan निगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। देखिए tan पाई प्लस पाई बाई 4 है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। पाई प्लस पाई बाई 4 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan
π/4। ओके, ये कट गया, क्या बचा, π/4 आ गया, ठीक है। और ये हमारा एक्सप्रेशन किसके बराबर था, अल्फा के। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4। अल्फा की वैल्यू क्या गई, अल्फा इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन में हमें बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, बीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस tan 2π/3। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट माइनस tan 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ओके, देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा tan हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan निगेटिव होता है, ठीक है। तो पाई माइनस π/3 है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस π/3 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/3। ओके, ये कट गया, क्या बचा, बीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा π/3। ओके, बीटा की वैल्यू आ गई π/3, एंड अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा इज इक्वल टू π/4। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 4 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू है हमारा π/4, बीटा इज इक्वल टू है π/3। ओके, ये वैल्यू 0 होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 4 अल्फा माइनस 3 बीटा, ओके, इज इक्वल टू 0, लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा इज इक्वल टू आया है हमारा π/4। ओके, एंड बीटा आया हमारा π/3। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ये इससे कट गया, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, हियर LHS एंड RHS दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा इज इक्वल टू आया था हमारा π/4, एंड बीटा इज इक्वल टू आया था π/3। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आवर एग्जांपल नंबर 3 इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ(x), हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। ओके, हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, लिख लीजिए, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज फ्रॉम -1 to 1। ओके, ये हमारा साइन इनवर्स x का डोमेन है, एंड डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इज
tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके। एंड डोमेन ऑफ sec इनवर्स एक्स इज domain of sec inverse x is minus infinity to 1 union 1 to infinity, ओके। ये हमारा sec इनवर्स x का डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन डोमेन ऑफ फंक्शन फंक्शन एफ एक्स इज, डोमेन ऑफ फंक्शन किसके बराबर होगा? फ्रॉम -1 to 1, ओके। सो हियर रेंज ऑफ फंक्शन किसके बराबर होगा? थस रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होगा f1 f-1, ओके। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। देखिए फंक्शन f1 x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स 1, ओके। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? π/2, ओके। एंड tan इनवर्स 1 π/4 होगी। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? 0, ओके। f1 की वैल्यू क्या आ गई? f1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 3π/4, ओके। सिमिलरली हम f-1 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -1, ओके। देखिए साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है? -π/2, ओके। एंड tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4, ओके। एंड सेक इनवर्स -1 की वैल्यू पाई, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? f-1 इज इक्वल टू आ जाएगा π/4, ओके। सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया? सो रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज फ्रॉम π/4 to 3π/4, okay। This is our required solution. रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या आ गया? π/4 to 3π/4, okay। So our right answer will be option number C is correct, okay। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या आ गया हमारा? π/4 to 3π/4, okay। This is our required solution, okay बच्चों। Our example number 4 is the domain of the function f(x) sin inverse mod x plus 5 divided by x square plus 1 is, ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन गिवन है, ओके। फ्रॉम -इंफिनिटी टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ a, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन
is fx is equal to sine inverse in bracket mod x plus 5 divided by x square plus 1. Okay बच्चों, for domain of function we write for domain of fx we write mod x plus 5 divided by x square plus 1 is less than equal to 1. Okay, as mod x plus 5 divided by x square plus 1 is greater than 0. Okay, for all x set of for all x set of real number. Okay, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन? देखिए, mod x plus 1 is less than equal to x square plus 1. Okay, as x square plus 1 is positive. Okay, x square plus 1 is positive for all x set of रियल नंबर. ओके बच्चों, यहां से इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, देखिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर. ओके, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, फॉर ऑल x set of real number. Okay, suppose this is our equation number first. Okay, अब चलिए x की mod x की वैल्यू निकाल लेते हैं. mod x इज इक्वल टू, ये हम फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ओके बच्चों, जब इस फार्मूला का यूज करोगे तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2. ओके, मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई? मॉड एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2. ओके, देखिए जो हमारा मॉड एक्स होगा हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 1 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज मॉड एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ओके, सो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. ओके, हियर वी राइट mod x is greater than equal to root 17 plus 1 divided by 2. ओके, तो बच्चों डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा? हियर वी गेट x is a set of from minus infinity to minus root 17 plus 1 divided by 2 union
√17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू इन्फिनिटी। ओके, ये हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? ए की वैल्यू निकालनी थी। हमें क्वेश्चन में डोमेन क्या गिवन था? एक्स इज ए सेट ऑफ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा √17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 प्लस √17 divided by 2. Okay, this is our required solution. Our example number 5 is if cos inverse 2 by 3x plus cos inverse 3 by 4x is equal to pi, where x is greater than 3 by 4, then x is equal to। हमें इस क्वेश्चन बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है? गिवन cos inverse 2 by 3x plus cos inverse 3 by 4x is equal to pi by 2। ओके बच्चों, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा? cos इनवर्स 2 by 3x is equal to pi minus cos इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 4x। ओके, देखिए बच्चों ये हमारा पाई बाई 2 है। ठीक, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3 बाई 4x। ओके, देखिए बच्चों साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 1 मिनट बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ओके, एंड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो बच्चों हम इसकी जगह क्या भी लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 2 बाई 3x इज इक्वल टू, देखिए इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन इनवर्स 3 बाई 4x। ओके, साइन इनवर्स 3 बाई 4x की जगह हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा? cos इनवर्स 2 बाई 3x इज इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाई 4x का स्क्वायर। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया? 2 बाई 3x इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाई 4x का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों जब इसको आप लोग दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 2 बाई 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 4x का स्क्वायर। ओके,
तो क्या आ जाएगा वैल्यू 4/9 x² इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 x²। ओके, कुछ हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 4/9 प्लस 9/16 x² इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 144 x²। ओके, यहाँ पे हमारा 64 आ जाएगा और यहाँ पे 81। ओके, इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 145 डिवाइडेड बाई 144। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट x² इज इक्वल टू आया है 145 डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 145 डिवाइडेड बाई 12। ओके, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा बच्चों। हियर वी गेट x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 145 डिवाइडेड बाई 12। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों।